आज के कार्यक्रम से पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है। राहुल जी खुला मंच से बोल रहे हैं कि वोट चोरी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एक साथ जुड़कर इनके खिलाफ तैयारी कर चुका है। पूरा देश उबाल मार रहा है। आज के देश में एक जनता खलबली मची हुई है कि आखिर इस तरह से 65 लाख वोटर को एक बैग क्यों काटा गया। नीतीश कुमार जी मूर्छित अवस्था में जा चुके हैं। पुलिसिया दमन हावी है, नौकरशाहों का दमन, जिसको ब्यूरोक्रेटिक भाषा में नौकरशाह कहा जाता है। क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है कि जब जब अंधियारा छाया है, उजाला बिहार ने दिखाया है। जननेता है राहुल गांधी, सत्ता के लिए लालियत नहीं राहुल गांधी है। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अब भारत टाइम्स देख रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की आज समाप्ति हो चुकी है। पटना में यह कार्यक्रम था, डाक बंगला चौराहे पर यह कार्यक्रम था। आपको दिखा दें कि यही मंच था जहां पर नेता राहुल गांधी थे, तमाम विपक्ष के नेता इस मंच पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अब समाप्ति के बाद लोगों से यह जानने का प्रयास करते कि आखिरकार यह कार्यक्रम कैसा रहा। और सवाल ये रहेगा कि एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी जो बिहार में आए थे और जिस तरीके से एनडीए के नेताओं ने उनके द्वारा दिए गए बयानों को उठाया और कहा कि बिहार के डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे थे, साथ ही सनातन धर्म को गाली दिया जा रहा था, ऐसे में क्या रिजल्ट निकलेगा, कुछ लोगों से जानते हैं। ये बताइए कि आज समाप्ति हुई है वोटर अधिकार यात्रा की, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत भीड़ हुई, इतना भीड़ हुई जिसका कोई हद नहीं। आप जिस रोड से जाएं पूरा रोड जाम है। आज समापन रैली हुई जिसमें देश के बड़े नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी मौजूद हुए। अपने भाषण में बहुत सी बातें कहा है। उन्होंने जो भी बोला है वो सत्य बोला है। आपने 65 लाख वोटर का एक बैग नाम काट देते हैं और जनता को कानों कान खबर भी नहीं होती है। आखिर अगर राजनीति होती है वोट से होती है। आप चाहते हैं कि काट करके राजनीति करें? ये चलने वाला नहीं है। पूरा देश उबाल मार रहा है। आज के देश में एक जनता खलबली मची हुई है कि आखिर इस तरह से 65 लाख वोटर को एक बैग क्यों काटा गया। ये बताइए कि एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी भी बिहार आए थे, विपक्ष ने उनके द्वारा दिए गए जो पूर्व के जो बयान थे उसको उठाया था, और क्या लगता है कि इसका अब गलत असर पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, उनका कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन ये नेता वही है जो कभी डीएनए पर सवाल उठा रहे थे, कभी सनातनियों को गाली दे रहे थे, और जिसको एनडीए के नेताओं ने पूरी तरीके से इस चीज़ों को उठाया, इन मुद्दों को उठाया। नहीं, देखिए, ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित, किसी को कोई गाली नहीं देता है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति भाजपा वाले, एनडीए वाले करते हैं। इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, मंच पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए थे जिनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे, और ऐसे में अब लोगों से ये जानने की कोशिश करते कि आखिरकार ये कार्यक्रम कैसा रहा। आज का जो कार्यक्रम रहा, क्या मानते हैं, सफल हुआ या नहीं? सफल हुआ। पूरा जो वोटर अधिकार यात्रा रहा बिहार भर में, कैसे देखते हैं इसको? असर पड़ेगा इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। बिहार से हवा उठ चुका है और केंद्र की गद्दी गिरने वाली है। बिहार के जनता जाग चुकी है। वोट चोर के चक्कर। बिहार से केंद्र की गद्दी हिलेगी। हाँ, बिहार से चुनाव पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन को यहाँ पर बुलाया गया था, लगता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, ऐसे सवाल खड़ा करते हैं बिहारियों के, गाली देते हैं। हमारा इंडिया गठबंधन है ना, हमारा इंडिया गठबंधन के साथ है जनता। ये वही नेता है ना जो कभी बिहार के डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, वो पूर्व में ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग ऐसा नहीं है। सबका है, सबके साथ है। हमारा इंडिया गठबंधन सबके साथ है, समझे। इंडिया गठबंधन के तमाम जनता, तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो चुका है। चाहे कोई भी हो, वीआईपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, चाहे किसी भी हो, हम लोग सब सहयोग होकर इंडिया गठबंधन को जिताने। लेकिन सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि विपक्ष जो अपना वोटर अधिकार यात्रा जो चला रहा था, लेकिन बिहार की जनता गुमराह नहीं होने वाली है इससे। नहीं, कोई गुमराह नहीं होने वाली है, कोई गुमराह नहीं। सब तो वोटर है जो चुके थे। इससे पहले 500 गुमराह हम लोग हो चुके थे, समझे कि नहीं। अब गुमराह होने, अब जनता जाग चुकी है। हमारे नेता नहीं चुनाव लड़ रहे, हमारे जनता बिहार के चुनाव लड़ रहे, बिहार के जनता चुनाव लड़ रहे। देखिए, और भी लोगों से जानते हैं कि आखिरकार कार्यक्रम कैसा रहा। वोटर अधिकार यात्रा का कार्यक्रम आज समापन था, क्या मानते हैं, कैसा कार्यक्रम रहा? एक नंबर कार्यक्रम गया है। आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। राहुल जी खुला मंच से बोल रहे हैं कि वोट चोरी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एक साथ जुड़कर इनके खिलाफ तैयारी कर चुका है। आप लोगों को ये भी देखना चाहिए, राहुल गांधी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सत्य है। वोट चोरी हुई है, उसका प्रूफ भी राहुल जी दे रहे हैं आपको। और आज जो गठबंधन में नीतीश और बीजेपी के नेता हैं, वोट चोर वाले, उनके खिलाफ जो जनता आज रोडों पे थी, आपने बिहार में पटना में इस डाक बंगला चौराहे से देख भी लिया आपने।
लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी तमाम विपक्ष के नेता एकजुट होकर तेजस्वी यादव ये यात्रा चला रहे थे, आने वाले कुछ दिनों में चुनाव भी होना और आप लोगों का विपक्ष का कहना कि 65 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, तो क्या आप सत्ता पक्ष हो या चुनाव आयोग इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करेगी? कार्रवाई कुछ नहीं करेगी, जनता कार्रवाई करेगी, जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि वोट चोर और इलेक्शन कमीशन सब एक साथ मिलके ही कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। सरकार चोरी करा रही है, वोट चोर। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत मस्त रहा, बेहतरीन रहा, बढ़िया रहा। आज के कार्यक्रम से पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है, अब हिंदुस्तान एक हो गया है। पिछले 16-17 दिनों से लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम विपक्ष के नेता जो है बिहार भर में यात्रा कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। लगता है कि बिहार की जनता जागरूक होगी? बिहार की जनता जागरूक हो चुका है। 15 साल से एक ही चीज़ को घिस रहा था और 15 साल से जो है ना जनता थक गया है देख देख के। अब जो है जनता जो है जाग चुका है। अब जो है ये, और उसके बाद जो है ये वोट चोरी का बीजेपी गवर्नमेंट जो वोट चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बनाया है, उसके खिलाफ भी एक अभियान चला है। जनता जाग चुका है। अब बीजेपी सरकार और नीतीश जी की सरकार बिल्कुल एंड हो चुका है। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना, उसमें क्या नतीजे होंगे? एनडीए बिहार का महागठबंधन का 101,000% ऊपर वाला ने चाहा 1000% जीत रहा है। तेजस्वी हुआ, राहुल जी हुआ, महागठबंधन की सरकार बन रही है 110%। आप लिखवा लेना। सत्ता पक्ष लेकिन ये भी कह रहा है कि इस वोटर अधिकार यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और जो जनता है वो जागरूक है, वो भ्रमित होने वाली नहीं। देखिए, आज के लोगों का 45 डिग्री में जन सैलाब उमड़ना ये दिखाता है कि जुर्म के खिलाफ, अगर जुर्म के खिलाफ हम बोलेंगे नहीं तो बोलेगा कौन? महागठबंधन वालों ने जुर्म के खिलाफ यलगार कर दिया, जंग का ऐलान कर दिया है। साथियों, ये जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे नेता ने सरकारी अधिकारियों को इस प्रकार से हरकाया और बता दिया कि किस प्रकार से आप लोग अभी शोषण कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी मूर्छित अवस्था में जा चुके हैं। पुलिसिया दमन हावी है, नौकरशाहों का दमन, जिसको ब्यूरोक्रेटिक भाषा में नौकरशाह कहा जाता है, अफसरशाही जिसको लोग कहते हैं, बाबूगिरी, जो ऑफिसों में करके जनता का काम नहीं करते और अपने आप को मालिक होने का उन्हें इल्म हो गया है, जो जनता का सेवक है। तो ये अपने कर्तव्यों का निभाने का ये यात्रा है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं निर्वहन करता है वही असली इस देश का गद्दार होता है, परिभाषित के अनुसार। तो संविधान सरकार को कर्तव्य देती है, जब सरकार बनाते हैं तो बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त प्रोवाइड करे, लेकिन यहाँ की सरकारों ने शिक्षा और चिकित्सा कॉर्पोरेट के हाथों बेच दिया। चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों बिक गए और देख रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। नितिन नवीन जी मंत्री होकर के जाते हैं कांग्रेस दफ्तर पर पत्थर चलाने। क्या यह शोभनीय है? क्या यह संवैधानिक मर्यादाओं का तार तार करना नहीं हुआ? ये पतितों के पतन का ये अनुपम उदाहरण है। लेकिन ये बिहार है साथियों, उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। बिहार आज से आप सब लोगों के लिए, क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है कि जब जब अंधियारा छाया है, उजाला बिहार ने दिखाया है। चाहे वो गांधी का चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो हमारे जेपी का आंदोलन हो, चाहे लालू यादव जी का सांप्रदायिक ताकतों को बिहार में रोकना हो, चाहे आज का वोटर अधिकार यात्रा के रूप में माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। आज के दिया जला है और ये अंधेरों के खिलाफ हम माना कि रात कितनों ही घड़ी और अंधेरी क्यों ना हो, सुबह होना निश्चित है। सुबह हो गई, फलक पे नया सूरज आ गया, तेजस्वी के रूप में नया सीएम का इस्तकबाल कर रही है जनता। और अपने अरमानों को जब देख रहे थे तो लोगों के आंखों में अरमान चमक रहे थे, लोगों के मुंह पे मुस्कान बिखरे हुए थे, जो न जाने सरकार ने 15 साल में, पिछले 20 साल में छीन लिया था। तो सरकार को तिलांजलि दे देना ही उत्तम है। जो सरकार जो अपने नागरिकों का खून खींच ले, माइक्रो फाइनेंस से, जीविका के माध्यम से लोन के दुष्चक्र में फंसा दिया है ये सरकार। ये हम मांग करते हैं कि आगामी चुनाव में भाजपा गठबंधन को हराइए और इंडिया गठबंधन जिता करके बिहार को स्वर्ग से सुंदर बनाइए। वोट छोड़ गद्दी छोड़ का तमाम जो आज विपक्ष के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नारा दे रहे थे। तो ऐसे में लगता है कि इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो मौजूदा सरकार है उसकी गद्दी हिलेगी? बिल्कुल हिलेगी। अब जनता पूर्ण रूप से जाग चुकी है। राहुल गांधी जननेता ने सारे बिहार के जनता को जगाने का काम कर दिया है। बिहार आकर वह 14 दिवसीय 15 दिवसीय यात्रा के माध्यम से, और यहाँ के जनता, युवा, मजदूर, किसान इस यात्रा के माध्यम से गांव की ये लड़ाई जो है आगे भी जारी रहेगी या फिर अब ये यात्रा अंतिम थी? नहीं, आगे भी जारी रहेगी और हमेशा जारी रहेगी। ये जननेता है राहुल गांधी, सत्ता के लिए लालियत नहीं राहुल गांधी है। ये
देखिए, वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन था। राहुल गांधी, नेता जो प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन आए हुए थे, यूसुफ पठान आए हुए थे, तमाम दिग्गज जो हैं वो इसी मंच पर बैठे थे और इसके साथ ही लोगों से अभिवादन भी कर रहे थे। जो एक तरह से जो उनका जो भाषण रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से कहा कि मौजूदा जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो जनता आप देख चुकी है, सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है और वोट चोरी की जा रही है बिहार में। वोट चोरी को बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में ये दिखने वाली बात है कि आखिरकार इस वोटर अधिकार यात्रा का कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।